गाने के हिसाब से उनको एक बार बताते जरूर है कि गाने में आपके इतने खर्चे हैं, तो लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं इतना करता हूँ कि सर जितना बनता है सपोर्ट कर देते हैं। अभी भी मेरे साथ चंदन जी हैं, उनका करीबन 10 लोग निःशुल्क किया हूँ, ये पैसा नहीं दिया। आता है निर्देशक और पता चलता है कि कोई ना कोई उसके साथ छल कर देता है, ऐसा भी होता है, आप सुने होंगे। जी बहुत ज़्यादा सुने हैं और मेरे साथ भी ऐसा जीवन में हो चुका है। मैं पहला एल्बम जब स्टार लोग बोलता था स्टार के साथ, तो मन में शौक था कि स्टार के साथ हम भी रहते। पहला बार गया था गुंजन सिंह सबसे बड़ा स्टार कौन है? अरे किछु टकी भमंगिया में अरे सिनुरा सजवाला, अरे कि काहे खातिर बोला राजा अरे हमके बिसरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। कभी लगता है कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी को बनाने में न जाने कितनी ज़िंदगियां खराब भी हो जाती है, ये भी आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बने को सभी लोग बनाते हैं, कोई बिगड़े को बना के दिखाए तब मैं समझूंगा। आज मैं हूँ झारखंड में, झारखंड की धरती को सलाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे वीर को पैदा किए जो अपने आप में धन्य है। सबके सामने लोग होता है, कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती है, लेकिन कठिनाइयों का सामना करते करते अगर आदमी बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाने का हमारा दायित्व बनता है और उस दायित्व को हम निभाएंगे, जैसे भी निभाना होगा हम निभाएंगे। मैं बात कर दूं एक छोटे परिवार से, एक गरीब परिवार से निकल के, एक गांव से निकल के चाहता है व्यक्ति कि अपनी ऊर्जा को वहाँ लगाया जाए जहाँ से हमारे जैसे हजारों पैदा हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं बात करता हूँ एक ऐसे सिंगर की, एक ऐसे निर्देशक की जो अपने ज़िंदगी में, उम्र बहुत कम है, आपने देखा होगा, एक कहावत सुना होगा कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। उम्र बहुत कम है लेकिन 10,000 से पार एल्बम कर चुके हैं, न जाने कितने फिल्म कर चुके हैं। ये मुंबई नहीं है साहब, ये झारखंड है, जिसे लोग कहते हैं कि झारखंड सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन मैं नहीं मानता। ऐसे धरोहर भी है इस झारखंड में। आज हमारे बीच में है निर्देशक मौर्य जी हैं, मैं उनसे ही चर्चा करता हूं कि हकीकत क्या है। पहले तो स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। धन्यवाद। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस को, उन सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है सर आपका कि आप हमारे ऐसे कलाकार को उठाने का काम कर रहे हैं। आपको मैं सशक्त प्रणाम करता हूं और आपको देख के मुझे प्रेरणा मिला, आपका चैनल को देख के लगा कि आपसे मिलना चाहिए और एक मुलाकात ही आज मुझे आप इस प्लेटफॉर्म पे लाए अपने चैनल पे, इसके लिए बहुत सारी। देखिए मौर्य जी, वाकई है, यही होता है, सब चाहता है कि मैं भी आसमां को छू लूँ, लेकिन आसमां को छूना इतना आसान चीज़ नहीं होता है, उसके लिए बहुत कुछ करना होता है। जैसे अगर देखा जाए आपके हिसाब से, मैंने जैसे सर्च किया या स्टडी किया और बताया भी जाता है कि बहुत कम उम्र में इस तरह से, मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ आपका? शुरुआत मेरा सर जीवन का पहला, जब मैं आईएएस में पढ़ाई कर रहा था, लिखने का बड़ा शौक था। जब सोचता था कुछ मैं भी लिखूं। समाज में रहता था, छोटा क्षेत्र है मेरा, कंचनपुर ग्राम हुआ, पाटन थाना में है। तो नारी पे शोषण हमेशा होते हुए मैं बचपन से देखा हूँ, तो बड़ा नारी को देखता था जब भी शोषित होते हुए ना, तो दिल अजीब सा कांप जाता था। पहला स्टोरी में लिखा था दहेज प्रथा पे, तो उसको लेकर मैं गया था आकाशवाणी में। वहाँ पे संतोष सर थे, उन्होंने मेरी कहानी को देखा, सुना, फिर उन्होंने मेरा रिकॉर्ड किया और प्रसारण किया आकाशवाणी डालते। कब की बात है ये? एक करीबन 2008 में पहला मेरा ये आकाशवाणी से मेरा वॉइस में आया था। बड़ी खुशी हुई, गांव के लोग ने। क्या था, जैसे एक आध कुछ लुक्स याद है आपको, जैसे कुछ हमारे दर्शक अगर सुन रहे हैं, आप तो उस समय सुन रहे होंगे, आप देख भी रहे हैं, तो देखते हुए एक बार सुनाइए। उसमें दहेज प्रथा में एक कहानी था। एक लड़की पढ़ी लिखी थी घर से, और उसके पापा जितनी भी कमाए थे उसके पढ़ाने में उसको लगा दिए। और एक सिचुएशन है, जब शादी की बारी आती है तो बाप स्ट्रगल करके शादी लगाने के लिए जहाँ तहाँ जाता है, बेचारी की शादी नहीं लगती है पैसे के कारण। लड़की अंत में पापा को इतना प्रॉब्लम में देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाती है, वो आत्महत्या कर लेती है। और बाप अपने आप को उसी की चिंता के साथ चला देता है कि मेरी बच्ची रही ही नहीं, और दहेज के प्रति बोल के मरता है। कि ऐसे समाज में अगर ऐसा है तो बेटियों को मैं पढ़ाऊँ कि दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करूँ, ऐसा कहानी था। अब तो हो गया काफ़ी दिन, लेकिन स्टोरी सही वाकई बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। एक बाप नमक रोटी खाता है कि हमारे बेटी के शादी में
हम पनीर और रोटी खिलाएंगे। इसलिए वो नमक खा खा के अपना बटोरता रहता है, इकट्ठा करता रहता है कि कल हमारे यहाँ आएंगे लोग तो उनकी सेवा कर पाऊंगा। इन्होंने एक दहेज के लिए आवाज़ उठाई, मैं भी सलाम करता हूँ कि इस उम्र में दहेज के बारे में सोचना बड़ा अपने आप में एक धन्य है। और आगे क्या रहा है आपका? आगे उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जगा एक्टिंग में। एक्टिंग जब मैं करने लगा तो सबसे पहले एक नाटक लिखे थे, इंसान बना शैतान। अरे बाप रे। वो पहला मंचन हम किए थे उसको 2011 में अपने ग्राम कंचनपुर में। गांव के ही लोग उसमें अभिनय किए थे, हम भी उसमें खुद लेडीज बन कर अभिनय किए थे और बहुत ही अच्छा नाटक रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद हम करीबन 12 नाटक लिख चुके हैं। पहला था उसके बाद था दर्द के आंसू, माँ की ममता, बेटी हुई पराई, सपना साकार हुआ, बर्बाद हुआ बेटा। उसके बाद लिखे अभी फिलहाल हम किए हैं बंटवारा। करीबन मतलब बहुत सारी कहानी लिखे और विदेश से यहाँ के पार्टी विधानसभा के विधायक थे, उनके भी क्षेत्र में जाकर मंचन कर चुके हैं दर्द के आंसू। जिस तरह से देखा जाए आप एक निर्देशक के रोल इस समय निभाते हैं। हमेशा कोई पाठ्यकथा हो, कोई कहानी हो या फिर कोई एल्बम हो, उसमें निर्देशक की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे आप भी जानते हैं कि गरीब तबके के लोग भी उठते हैं और चाहते हैं जी मैं भी स्टार बने, सब चाहता है। तो उनके लिए क्या आपके यहाँ पे सुविधा है, ये बताइए। मेरे पास है सर कि जो भी लड़के लोग मेरे पास कॉल करते हैं, एल्बम गा लेते हैं, फ़ोन करते हैं भैया वीडियो करना है, तो हम पहले गाना मांगते हैं। गाने के हिसाब से उनको एक बार बताते जरूर है कि गाने में आपके इतने खर्चे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं इतना करता हूँ कि सर जितना बनता है सपोर्ट कर देते हैं। अभी भी मेरे साथ चंदन जी हैं, इनका करीबन 10 एल्बम निःशुल्क किया हूँ, ये पैसा नहीं दिया हूँ। और ऐसे बहुत ऐसे गरीब कलाकार को मैं वीडियो ऐसे ही बना देता हूँ। बस देखते हैं कि 5-6 गाने लाइनअप हैं, सब सारे कलाकार को देने भर पैसे हैं, उसमें 2 गाने किसी का अगर हेल्प कर सके तो हम कर देते हैं सर। अच्छा, अगर इस तरह से देखा जाए जैसे आप बता रहे हैं, देखिए कहने में नहीं, अगर आप करने में विश्वास रखेंगे तो सक्सेस है। क्योंकि मैं करने में विश्वास रखा हूँ, इसलिए मैं पंजाब से चल के, दिल्ली से चल के, यूपी से चल के, बिहार से चल के आपके पास चला आया। ये विश्वास था। जिस तरह से लोग कहते हैं, आप इसमें भी जानते हैं, बड़ा ठगी होता है बहुत ज़्यादा। बेचारा सब कुछ अपना त्याग के, माँ बाप का सपना त्याग के सब कुछ लाता है निर्देशक, और पता चलता है कि कोई ना कोई उसके साथ छल कर देता है। ऐसा भी होता है, आप सुने होंगे। जी बहुत ज़्यादा सुने हैं और मेरे साथ भी ऐसा जीवन में हो चुका है। मैं पहला एल्बम जब स्टार लोग बोलता था स्टार के साथ, तो मन में शौक था कि स्टार के साथ हम भी रहते। पहला बार गया था गुंजन सिंह सबसे बड़ा स्टार कौन है? है बहुत लोग। स्टार सभी अपने आप में। स्टार किसे कहते हैं? जी जी सर, किसे कहते हैं स्टार, बताइए। आपसे भी बड़ा कोई स्टार है जो पॉपुलर है सर, हम कहीं कुछ नहीं। यही तो मूर्खता है। आप निर्देशक की बुरा मत मानिएगा हमारी बात को। चंदन जी स्टार है। आईने के सामने जब आप खड़े होंगे तो आईने के सामने सभी लोग अपने आप में हीरो ही है। कोई कहता है चंदन जी कि हम हीरो हैं? आप बताइए। एक सिंगर है, स्टार अपने भावना से होता है। देखिए एक सिंगर से होते हैं, किसी को स्टार हम कह दें तो स्टार नहीं बन जाता है। अपनी भावना से, अपनी मेहनत की बदौलत तो स्टार बनता है। गाने में तो लिख के आता है कि देखिए आज का धमाल मचाने वाला सुपर हिट था। ऐसा भी लोग लिखते हैं ना। लिखते हैं, तो अपने मन से लिखिए, उसका मन से कह देंगे आप। अपने मन से किसी को देखिए स्टार कहने से किसी को स्टार ऑडियंस कहते हैं। अपने आप से कहीं भी स्टार आदमी को नहीं कहना चाहिए कि मैं सुपर स्टार हूँ, मैं हूँ। नहीं, देखिए सब में यूनिक है, अपने आप में होता है, बट वैसा भी नहीं होना चाहिए जो कि अंदर भूमिका। चंदन जी गाना आप गाते हैं, किस तरह का गाना गाते हैं? आज कुछ दर्शकों को सुना दें। मेरा हाल फिलहाल गाना रिकॉर्ड हुआ है, उसमें मतलब रिलीज होने ही वाला है। ठंडा का मौसम है, ठंडा में गाया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और कि ठंडा के महीना में और की गवना करवला राजा काहे खातिर ना। और कि ठंडा के महीना में और की गवना करवला राजा काहे खातिर ना। और हमके छोड़ी जात बाड़ा, अरे तू तो बाहर राजा काहे खातिर ना। मैं देखिए हमेशा गाता हूँ, ऐसा ही सुन में गाता हूँ। चंदन जी, मैं आपकी वाणी को रोकना चाहूँगा। ये भोजपुरी एक शान हुआ करती थी, जी आज भी है, लेकिन कुछ चंद पैसों के लिए इस भोजपुरी को अश्लील लोग करती हैं। मैं आप क्या कहना चाहें? अश्लील देखिए, लोग करने वाले लोग सोचते हैं कि हम अश्लील गाने गाकर हम आगे स्टार बन जाएंगे, अपना हम पॉपुलर हो जाएंगे, बट वैसा कुछ भी बात नहीं है। जितना भी आज सलाई रील्स देखिए, हमेशा भोजपुरी में आप देखते होंगे
किसी ना किसी में विवाद में फंसे रहते जी। हैं। आप भी एक सिंगर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़े चाहे छोटे, आप भी उसी लेवल के जी। हैं। अगर कोई पत्रकार आता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, मैं सबको बराबर का पद देता हूँ। जी जी ये बड़कपन है। बड़कपन ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, बड़कपन तो ये है कि हम आपके साथ लेवल में हम बड़े हैं। लेवल में। बड़कपन तो ये है ना। चंदन जी आप सिंगर है, गलत कर रहे तो बताइए जैसे आप। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जो भी हम लोग का मान के चलिए कि आपको हम लोग खुद लेके आए हैं, दूसरा मीडिया वाले के अगर जाते तो बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं समझे, आप डायरेक्ट कॉल किया, आप तुरंत बुला लिए हम लोग तो का। ये इस तरह से है ना। इसी तरह से होना चाहिए उनसे बस। उनमें भी आप भी हैं, एक श्रेणी में आप है ना, सिंगर है तो उनके श्रेणी में जी। है। वो भले ना समझे चाहे ना समझे। ये अश्लीलता जो फैल रही है हमारी भोजपुरी में, जो पहले का देख लीजिए गाने निकाल कर, गोपाल राय हो गए, सब बहुत सारे हो गए कलाकार। पहले का अश्लील भोजपुरी सिर्फ बदनाम हो रही तो सिर्फ अश्लीलता पे। अश्लीलता जिस दिन अगर मेन प्रॉब्लम क्या होता है, कलाकार लोग बोलते हैं कि ऑडियंस सुनना बंद कर दे भोजपुरी, तो मतलब आप गाना तो बंद कर दीजिए ना। आप गाना गंदा गाना बंद कर दीजिए, ऑडियंस गाना आप भी गाना देखते हैं, सुने। लता मंगेशकर भी कुछ दिन पहले गुजर गई, मर गई, जी जी लेकिन उनकी आज भी गाना बजाएंगे तो उसी तरह ताजा करेगा जैसे कि पहले उस सदक में करता था, जी जी। है ना। इन लोगों की 4 दिन की चांदनी है, कोई गाना बज रहा है जो लाइफ टाइम बजाने वाला है, बता दीजिए। देखिए अच्छा गाना सब दिन बजेगा, जो घर परिवार में अपने माँ बाप के रह के सबको पर्दा के अंदर देख सके अच्छे से। लेकिन कुछ चंद पैसे के लिए स्टार बनने के चक्कर में देखिए आज कितना लोग स्टार बन के मतलब माचिस की तिलिया, कितना बेकार बेकार गाना सलाई रही दुनिया जहान के, वो सब कहाँ चल गए कलाकार। जो सही गाना गाया आज की डेट में वो अभी तक जिंदा है। चंदन जी उभरते हुए कलाकार हैं, चंदन जी को भी आप लोग बहुत लोगों और का हमारे प्यार भैया दिया है। जो हैं बहुत मतलब क्या बताएं, इनको अंदर ऐसा भूमिका है इनके अंदर कि मतलब किसी भी गरीब आदमी हो अगर वीडियो बनाना है, किसी के पास कुछ भी करते तो ये हमारे भैया बहुत लोगों को सपोर्ट अभी तक किए हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। और क्या बताऊँ चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अश्लील मत गाइएगा। सर, मैं गाइए, अभी मैं तक ये नहीं बहुत कहूँगा, हम भी लेकिन गाना गा अश्लील चुका मत हूँ, लेकिन गाइए। अश्लील जो अभी सुना है आपको सर, बस वैसा ही मेरा सब गाना है। उसके अलावा मैं जो गा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द। जो गा रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई भोजपुरी देखिए हमारी माँ है, हमारी सब कुछ है। और भोजपुरी के आप लोग मतलब इतना नीचा गिराने की आप लोग कोशिश मत कीजिए। अगर भोजपुरी नीचा गिरेगी तो हम लोग का भी नीचा गिरना पड़ेगा। मान के चलिए कि जो भी अच्छे गाने वाले कलाकार हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बुरा भी आप लोग गाते जाइएगा, बुरा लोग सुनेगा, बुरा करने का नतीजा होगा। हमारी पहचान सिर्फ शब्दों से होती है, जी। ये भी आप जानते हैं। यस, यस, अगर यस। शब्द में जान ना हो तो फिर कोई पहचान का कोई मतलब पहचान नहीं। नहीं बनती है। रूप तो नस्वर चीज है, आज है और कल ढल जाएगी। जी। चाहे चंदन का हो, चाहे अभिषेक बच्चन का हो, चाहे खेसारी का हो, चाहे पवन का हो, कल ढलना ही ढलना है। एकदम ढल लेकिन जाना शब्द का पहचान हमेशा सबका सदा हमेशा रहेगा। पहचान रहता है। है ना। जी जी। तो ये चीज़ है। चलिए चंदन जी थे जो कि गाना बहुत अच्छा गाते हैं और इस तरह से अभी शुरुआत है। शुरुआत में गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन उस गलतियों को देखते हुए मैं इनके हमेशा चाहूँगा कि एक आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी शुभकामना है आपके साथ कि आप आगे बढ़ें। और बताइए, आप ऐसे लोगों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए आपको भी शुभकामना है। इस तरह से कर रहे हैं। और दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे लास्ट में? मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत जल्द मेरे OTT प्लेटफॉर्म पे एक फिल्म आने वाली है, डिस्को क्लब, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म है। मतलब अभी तक मैं जितना शॉर्ट फिल्म किया हूँ, मेरे नज़र में अभी तक मेरा सबसे बेस्ट। शॉर्ट फिल्म अगर लोग करना चाहें तो कैसे होगा? शॉर्ट फिल्म करना होगा तो एक बार ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट करें। कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 6206254116। भैया अगर आपको भी लगता है कि मैं भी चाहता हूँ, कीड़ा सबके अंदर होता है, लेकिन कीड़ा को निखारने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो उस कीड़े को जमीन पे लाया जा सकता है। क्यों? तो आप लोग भी अगर संपर्क करें, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने का प्रयास करूंगा और आप वहां से जाकर इनको कॉल कर सकते हैं। अगर फिल्म बनाना है, एल्बम बनाना है आपको, या फिर आप चाहते हैं कि कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो एक बार मौर्य जी से मिले, निश्चित आपकी सफलता का द्वार आपके कदम चूमेगा। जहाँ तक ऐसा क्यों? जरूर सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बेशक। और बस चाहूँगा कि एक बार मैं उस इंसान का मैं जरूर एक बार नाम लेना भूल गया था, बेशक। प्रमोद प्रेमी यादव जी, जो कि मुझे एक पहचान दी। मुझे कोई जानता नहीं था। पहला एक ऐसा उस शख्स है जिनको मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो मुझे कभी पैसे के लिए सपोर्ट ही नहीं किए। मैं जीवन में पहला कॉल किया था कि ये जो शो करना है भैया, उसमें दूसरे से बहुत ज़्यादा पैसा का डिमांड करते थे, लेकिन बोले कि बाबू ऐसा है कि मैं तुमको लाख रुपये में प्रोग्राम कर दूंगा। लाख किए, मुझे इतना ज़्यादा सम्मानित किए। अभी तक उनको मैं पलामू में 6 से 7 बार बुला चुका हूँ और हमेशा प्यार दिए मंच पे बुला कर। चलिए, इंसान अच्छा है, होना चाहिए। देखिए लोग कहते हैं ना कि सुख के दिन भूल जाते हैं, लेकिन दुख का दिन नहीं भूलता है। जो आपका साथ अगर दे रहा है
तो हमेशा याद रहेगा, है ना। चलिए शुभकामना है हमारी आपके साथ, आप सबके साथ है। आप कहाँ से इनके साथ में आए हैं, क्या नाम है आपका? अरे वाह विशाल जी, आप क्या करते हैं? भाई लोग है मेरा तो अपना टेंट वगैरह है। अच्छा अच्छा, साउंड लाइट मोबाइल दुकान। चलिए आपका भी एक अलग रोल है। ऐसा नहीं है, सबका इस धरती पे जो आया है जी, जी। उसके जिंदगी का कहीं ना कहीं रोल है। जी। जरूरी नहीं है कि आप फिल्म करेंगे तभी रोल होगा, कहीं ना कहीं रोल है। क्या सर? जी सर, ठीक है ना? सपोर्ट करते हाँ? हैं, बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और ये थे चंदन जी जो गायक हैं और डाल्टनगंज झारखंड के रहने वाले हैं और अजीब गायक है। कुछ और कहना चाहेंगे चंदन जी आप? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अश्लीलता सबसे बड़ा फैल रही है, तो अश्लीलता तो सबसे पहले भाई बंद कीजिए। क्योंकि इस गाना के अंतरा में आगे नहीं सुनाया आप लोग को, उस अंतरा भी सुना देता हूँ। क्या है इसे? हर की छुटकी भमंगिया में और सिनुरा सजवाला, और कि काहे खातिर बोला राजा के बिसरवाला। मतलब इतना ही गाना, मतलब हर रिकॉर्ड बहुत मतलब श्रृंगार रसिक जैसा होती है वैसा मैं टाइप के। हमेशा मैं बहुत सारा भी गाना गा चुका हूँ, लेकिन अश्लीलता मेरे गाने में एक भी नहीं मिलेगा। आप लोग चंदन राजा क्रांति को सर्च मार के देख सकते हैं। अश्लील गाना मैं अभी तक नहीं गाया हूँ, आज मैं भी गा रहा हूँ। 2015 से मैं स्टार्ट किया हूँ एल्बम तो बहुत बाद 2017 से स्टार्ट किया था, बट स्टेज शो मैं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग किया हूँ 2015 से। एल्बम की दुनिया में आया 2017 से आए, इसके बाद अभी तक रसीद करना मेरे ऊपर। कितना मतलब किसको भोजपुरी में सबसे बड़ा मतलब आप मानते हैं, कौन? भोजपुरी में सबसे बड़ा मेरे फेवरेट हीरो स्टार पवन सिंह जी हैं, उनको छोड़ा कर मैं किसी को नहीं मानता। पवन जी तो आप नहीं। पवन जी मेरे को क्या है सर, पवन सिंह बनना मतलब क्या हो गया? सब अपने आप पे सातों पवन। जन्म लेना पड़ेगा। ना तब ना, भी ये नहीं गलत मिल है। अब ऐसा मत कहो, वही मैं पवन है कि भोजपुरी कहने में वाला है कि लकीर खींच लिया हूँ, वैसा- ऐसा मत कहिए, नहीं। नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगा। पवन देखिए पवन हो या फिर कोई है, आप पवन मत बनिए, पवन से भी आगे बनिए, ये मैं जानता हूँ। क्या समझ रहा है? जी जी, एकदम बनना चाहिए इंसान को, ऐसा नहीं रखना चाहिए। जो पवन सिंह जी, मान के चलिए की बात बताता हूँ कि पवन सिंह जी ने बोले हैं कि लकीर खींच के, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। लोग कल्लू का भी एक वायरल हुआ था, कुछ वीडियो ज़्यादा देखिए, वीडियो गलत नहीं बोलता है, वीडियो गलत नहीं बोलता है, लेकिन मुंह का कुछ जबान रहता है, वो कभी कभी पिछल जाता है, इंसान को बोलने के चलिए मजबूर ठीक कर है। देता अब है। ज़्यादा मैं नहीं टीका टिप्पणी इस पर करूँगा, नहीं तो आपको भी थोड़ा सा वो लगेगा। अगर सब पवन कुछ जी से हमारी डिबेट होती ना तो उनसे कर लेता। अब आप उभरते हुए कलाकार हैं, आपसे मैं नहीं चाहूँगा, करता हूँ। चाहे देखे होंगे पवन हो चाहे खेसारी को, हमें डर नहीं है। खेसारी भी फ़ोन कर दिए थे कि आप ऐसा क्यों करिए, डर किसी से नहीं है। लेकिन आप उभरते हुए हैं, शुभकामना है, आप उभरिए, मैं यही चाहूँगा। लेकिन हाँ, गलत करके गलत कभी नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।